हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं यूएसए के बारे में। यूएसए के अंदर जो मुसलमान हैं, क्या वो ख़तरे में हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसके पीछे कई पुख्ता सबूत हैं। यूएसए के अंदर अभी चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आते ही वहाँ पर स्थिति बदल जाती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? लास्ट ईयर या पिछले साल जो वहाँ पर चुनाव हुए थे, वहाँ पर ट्रंप जीत कर आए थे और ट्रंप को माना जाता है कि यह बाहर से आने वाले जो यात्री हैं, देशवासी हैं, यह उन्हें आने नहीं देते। और दूसरी तरफ जो है हमारी कमला हैरिस हैं। कमला हैरिस ये बिलोंग करती हैं बाइडन की पार्टी से, ठीक है। और जो बाइडन की पार्टी है ये सपोर्ट करती है कि भाई हमारे देश में प्रवासी आने चाहिए, बट जो ट्रंप चाहते हैं वो चाहते हैं कि भाई हमारे देश में प्रवासी ना आए। चलो ट्रंप की ठीक है। ट्रंप का कहना है कि भाई मैं कोई भी मुस्लिम जो लोग हैं उन्हें अपने देश में आने नहीं दूंगा। उनके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। तो देखिए 2015 के अंदर जब ट्रंप की सरकार आई थी तो ट्रंप ने क्या करा था, एक बिल पेश करा। उस बिल में क्या था कि 7 देशों से जो मुसलमान हैं वो यूएसए के अंदर नहीं आएंगे। सूडान, ईरान, लीबिया, सोमालिया, यमन, इराक, सूडान, ये सारे देश इसमें शामिल थे। और जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने 2015 की रैलियों में कुछ चीज़ों को बताया कि भाई मुसलमानों को मैं नहीं आने दूंगा अपने देश के अंदर। ये तोड़ फोड़ मचाते हैं, हमारे देश के झंडे को जलाते हैं, यूनिवर्सिटी में दंगे करते हैं। और 9/11 जो अटैक हुआ था उसमें भी जो करने वाले थे वो मुस्लिम धर्म को अपना रखा था। जो कमला हैरिस की सरकार है वो कहती है कि भाई जो धर्म है, जो इमिग्रेंट है, ऐसा नहीं कि हर इमिग्रेंट दोषी ही हो। तो उनका कहना, उनका भी पक्ष ठीक है। बट इस बीच में कई सारे बड़े बड़े लोग, एलोन मस्क और सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने भी अपने कमेंट करे कि भाई हम इसे सपोर्ट करते हैं, हम इसे सपोर्ट करते हैं। तो पूरे यूएसए में अगर आप देखें तो मुस्लिम बहुल के जो लोग हैं उनका एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि भाई हमें इन्हें देश में आने नहीं देना है। और जो दूसरा तरफ है रिपब्लिक के जो नेता हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम इन्हें आने देंगे। तो अभी जो ट्रंप के जो वहाँ पे वोट डल रहे हैं वो इसी बात को लेकर हैं कि देश में कौन आएगा कौन नहीं जाएगा। जो मुस्लिम आबादी है ये वहाँ पे अच्छी खासी संख्या में है, लगभग 34 लाख लोग हैं। 33 करोड़ यूएसए की आबादी है तो 1.3% मुसलमान वहाँ पे रहते हैं। यूएसए हमेशा स्विंग वोट पर मतलब स्विंग वोट रहता है वहाँ पे हमेशा। यूएसए के अंदर क्या रहते हैं, स्विंग वोटर्स किन्हें कहते हैं, यानी कि अगर कुछ एरिया इस तरीके से बटे हुए हैं, अगर वहाँ पर उन लोगों ने चाहा कि हम इसे वोट देंगे तो सरकार उसकी बनती है, अगर उन्होंने चाहा कि हम इसे वोट देंगे तो उसकी सरकार बनती है। और एक चीज़ और है, जैसे कि भारत में है भाई 553 सीट है और 272 जो जीत गया उसके देश का प्रधानमंत्री बनता है। और यूएसए में क्या है, 538 सीटें हैं, मतलब वहाँ के मेंबर चुने जाते हैं और उन्हें 270 अगर किसी एक के पक्ष में हुए तो उसी पार्टी की वहाँ पे सरकार बनती है। और जैसे कोई मान लो कोई बीजेपी से खड़ा हुआ वहाँ पे, और बीजेपी से खड़ा हुआ और कोई कांग्रेस से खड़ा है, तो कांग्रेस के मान लीजिए 260 वोट हैं तो वो बीजेपी के 10 वोट खरीद के अपनी सरकार वहाँ पे बना सकती है। इस तरीके से मतलब वहाँ पे क्या है, एंड टाइम पे लोग पलटी मार देते हैं। तो बात कर रहे हैं भाई मुसलमानों के प्रति यूएसए में इतना बड़ा भेदभाव क्यों हो रहा है। इस तरीके के अगर होता है वहाँ पे तो इस सरकार वहाँ की कैसे चुप बैठी है। सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए कि भाई ये तो बिल्कुल अभी रंग भेद की नीति थी, अब धार्मिक पन्ने से वहाँ पर अगर इस तरीके से चलेगा, इतना बड़ा देश है यूएसए, शक्तिशाली है, उसे इंडिया से सीखना चाहिए। इंडिया में भी अगर हम देखें तो बिल्कुल होता है। इंडिया में भी बीजेपी में जनरल वोट, बसपा में SC ST, सपा में यादव वोट देते हैं। इस तरीके से पूरे हर देश में देखा जाता है। पर देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, दुनिया किस तरीके से चल रही है। दुनिया में मतलब सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो यही है 2015 में इस्लामोफोबिया को ट्रंप सरकार इतना फैला रही है कि इस्लामोफोबिया पूरे यूएसए में हो जाएगा। और जिससे क्या है, मुस्लिम जो लोग हैं हमारे भाई बहन, उन पे भी क्या है इस तरीके से गलत नज़रिए से देखा जाएगा। तो यही थी आज की न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। आगे मैं और वीडियो लाऊंगा और बेहतरीन कंटेंट लाऊंगा और अच्छी तरीके से डिलीवर करूंगा मैं चीज़ों को। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए प्लीज़। धन्यवाद।